लाठी चलता लाठी। रंगीला फिशिंग रॉड का घुंघराले बाल काटकर मछली मारने आया होता है। 5 मिनट बम फाड़ डाली, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तभी मुछड़ का देखा देखी ये भी पानी में कूद जाता है। मजा आ रहा है। अब तुम्हारी बहन सुभान अल्लाह, जादू। अरे बाबा। इधर ये बच्चा मछलियों की आधी नस्ल साफ कर देता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। चलो। ये देख रंगीला भी वही मछली मारने चला जाता है। ओ भाई ये क्या है? लौड़ा का सरकार है। इतने में ये बीच पानी में झाड़ वाली टोपी पहनकर मछली मारने आ जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। और इसके चारा डालते ही नीचे से मछली अपने चारे का जुगाड़ कर लेती है। चुरा लो। रहा नहीं जाता। गजब। तभी गलती से ये अपने सामान के साइज की मछली मार लेता है। कुछ समझे दया। ये देख सारे मछुआरे इसके पीछे बिन नहाए पड़ जाते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? निकल ले भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेचारा रंगीला जिधर भी जाता ये सारे वही पहुंच जाते थे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तभी सारे लोग मिलकर एक बकुले का पिछवाड़ा उड़ा देते हैं। पर ये तो पहले से ही तैयारी में था। अमेरिका क्या कहता था? इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। अब तू गया बेटा। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। छोटा उस्ताद टैंक का स्क्रू ढीला करके गबरू को धर लेता है। क्या रे? दादागिरी करेगा तेरी माँ की। तू है कौन रे? ये देख गबरू उस्ताद को पानी में दबा देता है। बाप को भेज। क्षमा करे प्रभु। तभी ये गबरू को काली कोठरी में डाल देता है। बहन के लंडे ओता तुम्हें। इस बार गबरू ऊपर ही ऊपर निकलने का कोशिश करता है। मेरे को जाना पड़ेगा। ये देख छोटा उस्ताद छोटा सा गिफ्ट नीचे भेज देता है। बाप रे। अरे साला तभी वहाँ धोबी वाला कपड़े लेने आ जाता है। ओहो, निकल ले भाई तू। इतने में गबरू जाकर इसमें छुप जाता है। ये फंस गया सी है। पर धोबी तो इधर ही कपड़ा धोने लगता है। कतई यार भेंचोद, क्या पाप किया था यार मैंने। तभी उस्ताद गबरू को जहाँ से आया था वहीं गुस्सा देता है। लो ना कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। बेचारा गबरू जेल से भागने की बहुत कोशिश करता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। पर साला ये छोटा उस्ताद नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। तभी गबरू उसी गोले से उस्ताद को हवे में ही उड़ा देता है और इस कबाड़ी को कबाड़ में डालकर ठोकने लगता है। हवा निकल गई। अरे खाओ ना दबा के। बहुत तकलीफ होती है। और अभी तो रुको। बुखार से परेशान बिल्ले को मुंह में ये चौको थमा के गर्म कर देता है बहुत गर्मी है तेरे में। और फ्रिज में बैठाकर इसे बर्फ खिला खिला के ठंडा करने लगता है। अगर हम करें तो करें क्या? अभी बता है भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतने में बेचारा बिल्ला कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। कंग्रेचुलेशन। ये देख चुस्ता इसे ओवन में डाल के गर्म करने लगता है। गाड़ी स्टार्ट कर। यस। पर इतनी कम गर्मी से बिल्ले की ठंडी नहीं जाती है। कोई बात नहीं। तभी चुस्ता इस पर सरसों का तेल डालकर स्विच को हाई पे सेट कर देता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। गजब। इतने में बिल्ला सभी छेदों में से धुआं फेंकने लगता है। ओ भाई ये क्या है? गरम है। मेरे को जाना पड़ेगा। ये देख चुस्ता इसे फिर ठंडे पानी में फेंक आता है। बेचारा बिल्ला इतनी ठंडी गर्मी झेल झेल कर सुस्त हो जाता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। अरे साला। तभी बिल्ले को चुस्ते का प्लान समझ आ जाता है। देख रहा है बिनो? ये देख चुस्ता चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। निकल ले भाई। अरे साला। इतने में बिल्ला चुस्ते को निपटाने चल देता है। 5 मिनट बम फाड़ डाली। शार्क अपने जुबान से बतख इधर को देख के बात कर भाई। और मधुमक्खी ने बतख को धोखा दे दिया और बतख शार्क के अंदर घुस गया और जैसे तैसे शार्क के अंदर से निकल गया। तभी 4-5 शार्क ने उसे थोड़ी देर पहले ये मधुमक्खी छुट्टियां मनाने के लिए जगह ढूंढ रही थी, लेकिन बतख ने उसका इलाका हड़प लिया। मधुमक्खी ने कुछ नहीं किया और अपना कुर्सी लगाकर सो गई। तभी बतख ने अपना चटाई उसके ऊपर बीछ दिया। 5 मिनट। खराब भाई जो इंदर इन खेतों में इतना हक देगा। फिर पानी में तैरने जाने लगा और मधुमक्खी को लात देकर निकल गया। फिर नहाकर आया और अपना बदन पोंछकर गीला कपड़ा मधुमक्खी के ऊपर ही निचोड़ दिया। अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम? और फिर ऊपर से धूल मिट्टी भी उसी के ऊपर फेंक दिया। तो फिर उसे गुस्सा आया। अब तू गया बेटा। भाई सुन सर। इधर को देख के बात कर भाई। उसने बतख को बुलाया और फिर मिट्टी जमा किया और फिर हमला अचानक हुआ था। तभी बतख ने उसके ऊपर फूंक दिया और फिर उसके पिछवाड़े से अपना सोडा बोतल खोला। तो फिर मधुमक्खी को इस बार और भी ज्यादा गुस्सा गया। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया? ये क्या है? चूहा अपने खुफिया रडार से बिल्ले को आता देख लेता है। राजा जी। टेक्नोलॉजी। ये देख चूहा अपना सारा सेटअप समेत कर भाग जाता है। बवाल चीजें वे सिस्टम मिल जाता है। साले चील की निगाह मेरी। तभी बिल्ला चूहे को धरने के लिए चारा डालने लगता है। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। खराब हो जाएगा मैं मार। पर चूहा तो इसका सारा चारा समेट लेता है। ये कैसे हो गया है? ये देख बिल्ला इस बार कील ठोक कर सामान रखने लगता है। इतने में बिल्ला इस चोटे को धर लेता है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। लेवल सबके निकलेंगे। तभी चूहा इसे ठोकने के लिए अपनी हथौड़ी उठा लेता है। मारम ना एक के फट में लगवा लहू पर बिल्ला इसके छोटे सामान का मजाक उड़ाने लगता है। खत्म। तभी बिल्ला इसके पीछे भागते भागते 10वें माले पर चला जाता है।
इतने में चूहा बिल्ले के नर्क का दरवाजा खोल देता है। हम संतोष पागल नहीं। ये देख बिल्ला चूहे को फंसाने के लिए चूहिया बन जाता है और इसके पीछे कुछ दिलजले पड़ जाते हैं। बाबू तेरा हाथ दर्द कर गया बेटा। मेरा दिमाग खराब मत कर। क्योंकि मैं जानता हूँ। बिल्ले के पड़ोसी की सरकारी नौकरी का लिफाफा उड़ते हुए इसके पास आ जाता है। ओ भाई ये क्या है? तभी ये बौना आर्मी का फिजिकल देने पहुंच जाता है। निकल ले भाई तू। पीछे देखो पीछे। वाह वाह विजय जी। पहला टेस्ट पार करने के बाद ये आंख का फिजिकल देने लगता है। नहीं सारुण के पर साला अक्षर इतना छोटा होता है कि इंटरव्यूअर को ही नहीं दिखाई देता। कोई बात नहीं। सारा टेस्ट पार करने के बाद बौने को 6 फुटिया आदमी का वर्दी मिल जाता है। आजा प्रणाम सर। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के। तभी कर्नल इसे वर्ल्ड वॉर 5.5 पे भेज देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बहुत तकलीफ होती है। इतने में बिल्ले का पैर धुआं फेंकने लगता है। देख रहा है बिनू? पर 1 मिनट के लिए सोते ही इसे फिर बुलावा आ जाता है। तभी कोई सुबह सुबह कर्नल का टोपी चुरा लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। मजा आ रहा है। अरे साला बिल्ले की ऐसी हरकत देखकर इसे मुर्गी के बाड़े में काम दे दिया जाता है। अपने आप के समझा लकी। पर रात भर में ये सारी मुर्गियों को अपना खफिया ट्रेनिंग दे देता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं उड़ गया मैं तो अब। पोलियो का शिकार घोड़ा बतख को अपनी हालत दिखा रहा था। आज मैं मर गया भैया। खाओ माँ का तभी वहाँ घोड़ों का लेने हसीनाएं आ जाती हैं। लो भैया। ओए वसीम लोडिया देख रही, तूने देखा मुझे? इतने में साला ये घोड़ा पानी से बाल सेट करके रेडी हो जाता है। प्यार हो गया फूका हुआ। निगाहों में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। एक नंबर के छिनारा। और इतनी सारी कलियों को देख छिनारा करने लगता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई, रात को लूंगा। पर इसे कोई हसीना भाव नहीं देती। तभी बतख इसे लेने आ जाता है। ये देख घोड़ा खुद को विकलांग बता के बचने की कोशिश करने लगता है। आज ही बदल लिया साला। पर बतख के सेब निकालते ही ये गटक के वापस सो जाता है। जब देखा करते रहता तेरी माँ का भरोसा। तभी बतख इसकी एक्टिंग को पकड़ लेता है गद्दारी कर बे। और बेल्ट पहनने को बोलने लगता है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। पर ये हरामी तो गिरी बंदूक को देख वापस बेल्ट उतार देता है। मेरा जी है ऐसी जिंदगी 300 रुपए में धन भर। इतने में बतख घोड़े को फंदे में फंसा देता है। है कौन रे? मैं बाबा टिल्लू। तभी साला ये घोड़ा बतख की मौत को फंदा पहना देता है। उठा ले रे बाबा उठा ले। क्या कर रहे हैं यार तू? बिल्ला अपने लंबे हथियार से चूहे का घर निपटा रहा था, पर बेचारा खुद निपट जाता है। अब बताओ मैं क्या करूँ? ये देख बिल्ला चूहे का चुस्ता उड़ाने के लिए पीछे पड़ जाता है। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। आई एम सॉरी बाबू। अरे साला तभी ये अकेला चूहा शिलाजीत खाकर 10 बार इसे पीछे छोड़ देता है और इसके ऊपर का सामान झूला देता है। कतई यार बहन क्या पाप किया था यार मैंने। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। ये देख बिल्ला इसे पकड़ने के चक्कर में नर्क का रास्ता ना पाता है। देख रहा है बिनू? घर 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 घर। क्या देख रहा है? तभी ये चूहा भी भागते भागते न्यूटन को सदमे में डाल देता है। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। इतने में पीछे से बिल्ला भी उसी रास्ते पे चला आता है। अरे साला हम तो सच में नहीं किए थे रे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। ये देख बिल्ला नली के रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है। डरने से क्या फायदा? एक दिन किसी को सबको मरना है। पर ये तो और भी नीचे चला। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? 500 से 600 रुपए बस। ये अभी ट्रेलर है। जान दे देंगे इसके लिए। खरगोश अपने तीनों मालों को इम्प्रेस करने के लिए अपने पिछवाड़े से कछुए को बजा रहा होता है वाह क्या लड़का है। और इसे बजा बजा कर फील्डिंग से बाहर कर देता है। निकल लौड़े। तभी हसीना के गोद में गिरते ही कछुए के अंदर मर्दाना पावर आ जाता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। अरे बाबा कछुए की ऐसी हालत देखकर एम्बुलेंस वाले लेटने को बोलने लगते हैं। आजा आजा। अरे दादा रे। तभी दूसरा राउंड शुरू होते ही कछुआ अपनी खोल में छुप जाता है। बवंडर ला दूंगा बवंडर। टपा टप। ये देख खरगोश इसकी खोल में सेल्फाश वाला पानी डाल देता है। क्या रे सेटिंग किया है? अरे खाओ ना दबा के। अब तुम्हारी बहन। तभी खरगोश डब्बा भर के पटाखा इसके अंदर ठूस देता है अब तू गया बेटा। लवड़े न भोजन। और माचिस मारते ही कछुआ चलता फिरता रैकेट लॉन्चर बन जाता है। अमेरिका क्या कहता था? अबे किधर है बे? इतने में कछुआ खरगोश को उड़ उड़ के धोने लगता है बाप रे सिस्टम पार देंगे। और अपने रैकेट में फंसा के एम्बुलेंस में ठूस देता है। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी ये रेफरी को भी ऊपर भेज देता है। गजब। अरे बाप हो बाप। अरे खतरनाक लोग हैं। बाप रे। चुस्ता दोनों ओर से भूखमरे बिल्लों से घिरा हुआ था। क्या करूं? अगर हम करें तो करें क्या? तभी ये अपनी बची खुची जिंदगी बचाने का प्लान सोचने लगता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बिल्ले का घुंघराले बाल नोचकर अंदर घुस जाता है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे साला अब देख तू। इतने में बिल्ला टेढ़पे से दूसरी ओर बैठे भूरा को बजा देता है। देख रहा है बिनू? ये देख भूरा बिल्ले को रिटर्न गिफ्ट भेज देता है। बहुत तकलीफ होती है। तभी बिल्ला चीज खिलाकर चूहे का चीज मारने का सोचता है, क्योंकि मैं जानता हूँ 5 मिनट बम फाड़ देनी। पर इसका हथियार भूरा को छिलते हुए धारदार मछली में फंस जाता है। ये फंस गया सी है। इतने में ये मरी मछली बिल्ले की मार लेती है। निकल
इधर ये भूरा सुरक्षा दीवार बनाकर टनल के रास्ते बिल्ले की गोटी हिला देता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ये देख बिल्ला उसी छेदा में अपना तोप घुसा देता है। ओ भाई ये क्या है? खत्म, टूट गया। तभी साले ये दोनों ग्रेनेड उठा लाते हैं। हे प्रभु और एक दूसरे को पेल के बोरिया बिस्तरा बांध कर चल देते हैं। एक नंबर के छिनरा। सो गया बचपन से।